हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथविज। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। उसमें हमने दो सब टॉपिक्स पढ़े अभी तक। एक तो टाइप्स ऑफ नंबर्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स डिजिट। कैसे हम फाइंड करें किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल नंबर हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो, एडिशन ऑफ नंबर्स हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स हो, उनका हम कैसे फाइंड करते हैं यूनिट्स डिजिट। ठीक है, उससे पहले हम सीखेंगे यूनिट्स डिजिट होता है क्या है। ठीक है, ए बी सी एक नंबर है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, ये होता है यूनिट्स डिजिट। ठीक है, या वो डिजिट जो किस प्लेस पे हो, वंस प्लेस पे, उसी को यूनिट्स डिजिट कहते हैं। समझ आए? ऐसे यहाँ पे हमारे पास है 2407। 2407 में कौन है यूनिट्स डिजिट? इसका जो लास्ट डिजिट होगा 7 है, इसका यूनिट्स डिजिट। ठीक है, ऐसे 843 में कौन सा है? 3 है। 7 सिंगल डिजिट नंबर है तो यही इसका यूनिट डिजिट है। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं आगे। हम्म, अब अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो जिसमें बहुत सारे नंबर्स का सम हुआ हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ठीक है, इसका हम कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे? एक तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हम सम करते हैं। कैसे? ए बी सी डी ई एफ, इन तीनों का सम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वहाँ से यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, और एक मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। हम क्या करेंगे, इसके जो यूनिट्स डिजिट है, ए बी में यूनिट डिजिट कौन है? बी है। ऐसी सी डी में डी है, ई एफ में एफ है। ठीक है, इनका सम करेंगे, बी प्लस डी प्लस एफ, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसमें से हमें यूनिट्स डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 237 प्लस 564। ठीक, तो इसमें कौन कौन से यूनिट डिजिट? एक तो ये है, एक तो 4 है, 7 है, 4 है, तो 7 प्लस 4 करेंगे। 7 प्लस 4 11। 11 में से क्या लेंगे? ये जो 1 है हमारा, यही यूनिट डिजिट है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट कौन सा है? जो लास्ट डिजिट है इसका। ठीक है, दूसरी एग्जांपल 973 में कौन सा यूनिट डिजिट है? 3। ऐसे ही 86 में 6, 57 में 7। अब क्या करेंगे, इन यूनिट्स डिजिट का सम। 3 प्लस 6 प्लस 7 क्या आया? 7 प्लस 6 13 प्लस 3 16। तो ये 16 में क्या है यूनिट डिजिट? 6। तो हमारा यूनिट डिजिट इधर 6 आया। ठीक है, समझ आया इतना? इजी है एडिशन का। अब देखते हैं, अगर 3 नंबर्स हैं हमारे पास या 3 से ज़्यादा हुए, जितने भी नंबर्स हो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ हो, ठीक है, उनका कैसे फाइंड करते हैं यूनिट्स डिजिट। ठीक है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जैसे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, ऐसे इजी हो जाता है। ठीक है, यूनिट्स डिजिट का सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जैसे हमने एडिशन में किया था। बी माइनस डी माइनस एफ, क्या करेंगे? बी माइनस डी माइनस एफ, जो इन नंबर्स के यूनिट्स डिजिट है। ठीक है, ए बी में यूनिट डिजिट, सी डी में यूनिट डिजिट, ई एफ में यूनिट डिजिट, उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है क्या? 793453। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें? इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हमारा यूनिट डिजिट है। इसे ही और एक एग्जाम्पल है, इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं। इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो 1 माइनस 5 माइनस 3। क्या 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं, लेकिन इसके आगे और नंबर्स होंगे। इसके आगे तो 222 है ना यहाँ, तो ये 1 करेगा बोरो, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 5, 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 क्या है? ये 3 है, ऐसे इधर 6 माइनस 3 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। ईजी है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सेम ऐसे ही है, हमें पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर्स हैं
ABCDEF, ठीक है। इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। हम क्या करेंगे, B, D और F का मल्टीप्लाई कर देंगे जो यूनिट डिजिट है। हम क्या करेंगे, BE × D × F, ठीक है। वहाँ से हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। इस पे क्या है यूनिट डिजिट 9, इसमें क्या है 3। तो 9 × 3 करेंगे, 9 3 = 27। 27 में क्या है यूनिट डिजिट 7। तो यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ से 7 3 7, इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 × 3 × 7 क्या आएगा, 7 3 = 21 × 7, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 फिर से इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट का चाहिए। 2 इग्नोर करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, 7 1 ज़ार 7। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 7, ठीक है। समझ आया। अब देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं। पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर होता क्या है। वो नंबर जिसमें एक बेस हो और उसका कुछ पावर हो, ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। जो ये ए है बेस, ठीक है। और ये जो एन इसका पावर है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। समझ आया। और ये जो बेस एंड एक्सपोनेंट के साथ ये नंबर है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। समझ आया इतना। तो अब देखते हैं इनके क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम 3 सेट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। याद रखने कौन कौन से, एक तो 0 1 5 6, ये 4 नंबर्स। 4 और 9 का एक रूल है, अलग रूल। इन चारों का अलग है, इन दो का अलग है, इन चारों का भी अलग है। 2 3 7 8 का भी अलग है, ठीक है। ये जो मैंने इधर साइकिल लिखा है, ये भी समझते हैं साइकिल होता क्या है। साइकिल इसका 1 है, 0 1 5 6 का। 4 एंड 9 का क्या है 2। 2 3 7 8 का क्या है, इसका है 4, ठीक है। पहले समझते हैं 0 1 5 6। जब भी हमारे पास 0 1 5 6 आ जाए यूनिट्स डिजिट पे, ठीक है, या यही नंबर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 0, ठीक है। 0 का कुछ भी पावर हो, क्या हो, कुछ भी पावर, फॉर एग्जांपल n, ठीक है। रिजल्ट आता है हमेशा 0 ही, ठीक है। ये n अगर क्या हुआ 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो याद रखना है 0 का पावर 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे पावर लेने हैं आपको, ठीक है। वरना ये 0 रेज पावर 0 क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। इतना समझ आया। तो देखते हैं इसका क्या, देखिए 0 रेज पावर 1 क्या है 0, 0 स्क्वायर क्या है 0, 0 क्यूब क्या है 0, 0 रेज पावर 4 क्या है 0। तो मतलब ये हर स्टेप पे रिपीट हो रहा है ना। 0 तो रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है ना। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सेम। तो इसका जो साइकिल है, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है, ये हर स्टेप में रिपीट हो रहा है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, है ना। ऐसे ही हम देखेंगे 1 का, ठीक है। तो हमने समझा 0 का पावर कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल 7 9 7, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 ही। इतना क्लियर है। अब देखते हैं 1 का। 1 का कुछ भी पावर हो तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है, ठीक है। 1 का पावर 1 हो तो 1 है। 1 का स्क्वायर हो तो फिर भी 1 आता है। 1 का क्यूब हो फिर भी 1 आता है। 1 रेज पावर 4 हो फिर भी 1 आएगा। 1 रेज पावर 9 9 9 9, जितने भी 9 आप चाहो, फिर भी 1 ही आएगा। देखिए ये भी 1 रिपीट हो रहा है। 1 का पावर कुछ भी रखो आप, तो रिजल्ट सेम आता है 1 ही, ठीक है। अब देखते हैं 5 का, ठीक है। 5 रेज पावर 5 का पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 5 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 625। अब नोटिस करो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सेम।
625, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो 5 का पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 5 ही आता है। अगर हमारे पास 5 का पावर 10409 हो, तो यूनिट डिजिट पे क्या डिजिट आएगा हमारा? वहाँ पे भी 5 ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इसका साइकिल भी 1 है, मतलब ये हर स्टेप पे रिपीट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप पे क्या, फिर से 5 आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, साइकिल का मतलब कितने स्टेप्स के बाद ये फिर से वही सेम रिजल्ट देता है। तो ये हर एक स्टेप में सेम रिजल्ट दे रहा है, तो इसका साइकिल 1 है। अब देखते हैं 6 का। हमारे पास 6 है, 6 रेज पावर n। ऐसे अगर 6 का पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या रहता है? सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, है ना? तो फिर से देखो आप, 6 का पावर आप कुछ भी रखो, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 6। तो मतलब इसका साइकिल भी 1 ही है। तो याद रखना है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 24010 हमारे पास नंबर है, इसका पावर है 97, तो यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट आएगा? क्या आएगा यूनिट डिजिट? हम क्या करेंगे, ये जो 2401 है इसको इग्नोर करेंगे, 0 का पावर लेंगे 97। 0 रेज पावर 97 क्या है? 0 का पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आता है? 0 ही। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आया हमारा? 0। ये सब हमने इग्नोर क्यों किया? 2401 क्यों इग्नोर किया? मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा ना, ये क्या है असल में? 24010 मल्टीप्लाई 24010 मल्टीप्लाइड बाई 24010, सो ऑन अप टू ये 97 टाइम्स हमें करना है। तो यहाँ से देखो आप, हमें इनकी ज़रूरत मत है, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में दिखाया, इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? यूनिट डिजिट को। तो ये बनेगा ना 0 इंटू 0, ऐसे 0 इंटू 0, मतलब 0 को कितनी बार हम करेंगे मल्टीप्लाई? 97 टाइम्स। तो वही तो है 0 रेज पावर 97। समझ आया? होप इतना समझ आया होगा। तो देखते हैं आप एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 5 रेज पावर 441। तो 5 का पावर कुछ भी हो, ठीक है, 5 का पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? ठीक है, हमें 5 रेज पावर 441 नहीं निकालना, हमें निकालना है 5 रेज पावर 441 का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट 5 का पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट सेम 5 ही आता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ऐसे ही यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो ये सब इग्नोर करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 5 रेज पावर 942। 5 का पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 ही आता है। ठीक है, ऐसे ही 6 का पावर है 672। तो 6 का पावर कुछ भी हो, तो रिजल्ट क्या आता है? 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा ना। ऐसे ही ये नंबर है 7386, तो हम क्या लेंगे? बस 6 का देखेंगे, ये सब इग्नोर करेंगे। तो 6 का पावर 347। तो 6 का पावर कुछ भी हो, तो रिजल्ट यूनिट डिजिट क्या आता है हमारे पास? यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है, समझ आया? इजी है। ऐसे ही 1 का पावर भी, 0 का पावर भी। ठीक है, 1 का तो सिंपल है, 0 भी सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो नंबर्स हैं 4 और 9। हमने क्या क्या सीखे? हमने देखे 0 1 5 6, ये 4 देखे। अब देखेंगे 4 और 9। ठीक है, तो 4 और 9 का क्या रोल है? हमारे पास दो नंबर्स हैं 4 और 9। ठीक है, तो इनका जो साइकिल है वो है 2 का साइकिल। अभी हमने देखा था जो 0 1 5 6 का साइकिल है वो है 1, मतलब हर स्टेप में यूनिट डिजिट सेम रिपीट हो रहा है ना, हर एक स्टेप में रिपीट हो रहा है। 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 2, सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। इधर क्या आता है देखिए, 4 रेज पावर n। अगर हमारे पास एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 रेज पावर 1 क्या है? 4। 4 स्क्वायर क्या है? 16। 4 क्यूब क्या है? 64। 4 रेज पावर 4 क्या है?
4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24, 256, ठीक है। तो देखिए आप इधर, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ये 2 स्टेप, ये 2 स्टेप। इसका पहला क्या है? 4, इधर भी 4 आ रहा है ना? यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना? मतलब फिर से रिपीट हो रहा है ना? ये साइकिल बन रहा है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो इसका साइकिल क्या है? कितने स्टेप्स के बाद ये रिपीट हो रहा है? 2 स्टेप्स के बाद। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड फिर से सेम आता है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो सेम ही आता है। ऐसे ही 9 का देखते हैं। 9 रेज़ पावर 1, 9, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 रेज़ पावर 4, 6561। तो इसका भी क्या है? साइकिल 2 का साइकिल है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में सेम फिर से वही आ रहा है जो 1 में आ रहा था, है ना? ऐसे ही फिर फोर्थ में वही आ रहा है जो सेकंड स्टेप में आ रहा है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसका भी साइकिल क्या है? 2 है। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है 9 9, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 और 1, सेकंड स्टेप का, फोर्थ स्टेप का सेम यूनिट डिजिट है। तो इसका साइकिल भी क्या है? एक ही साइकिल्स में रिपीट होता है, 2 के साइकिल्स में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम यूनिट डिजिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास एक नंबर है 4 रेज़ पावर 21 है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल नंबर, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या करेंगे हम? जितने ये, इसका पावर क्या है? 20, ये 21, 21 को डिवाइड करेंगे इसके साइकिल के साथ। साइकिल क्या है इसका? 2, है ना? साइकिल क्या है इसका? 2। तो 2 10 ज़ार 20, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका पावर लिखेंगे ये रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आया ना 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 रेज़ पावर 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा क्या रिजल्ट आया? 4। अब लेते हैं और एक एग्जांपल, 4 रेज़ पावर 20, ठीक है। फिर से ये करेंगे, जो ये इसका पावर है इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसके साइकिल से। तो 10 ज़ार 20, रिमाइंडर 0, अब आया रिमाइंडर 0, इसका अलग केस है, ठीक है। जब हमारे पास कुछ रिमाइंडर आए तब अलग केस होता है, जब रिमाइंडर 0 आए तो तब अलग केस होता है। अब क्या करेंगे हम? 4 का पावर जिससे हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, ठीक है। जो इसका साइकिल है इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया हमारा? 6, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, 4 का पावर जब ऑड होता है, ठीक है, तब हमारा यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है। 4 का पावर जब इवन होता है तब हमारा यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है। जब 4 का पावर क्या है? ऑड, है ना? 4 क्यूब है ना? तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। यहाँ पे 4 का पावर क्या है? इवन, 2 और 4, तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6। देखिए इधर 6, इधर भी 6, ठीक है। इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, जब पावर क्या है? ऑड, ठीक है। अब याद कैसे रखें? जनरल रूल है अब इसके लिए, 4 के लिए क्या? जब भी 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या रहता है? यूनिट डिजिट आएगा हमारा क्या? 4, ठीक है। जब 4 का पावर इवन हो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। अब याद कैसे रखें? कोई आप मिक्स ना कर दे, जब 4 का पावर हो और तब 6 आएगा नहीं। देखिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1। जब 4 का पावर आप 1 रखेंगे तब क्या आता है? 4। जब 4 का पावर आप इवन रखेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, इसका तो पता ही है 16 है, 16 में क्या है? यूनिट डिजिट 6। ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना? ऐसे ही है सेम केस 9 का भी, ठीक है। 9 का पावर ऑड हो तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है, तो 9 का पावर जब 1 होगा तब 9 आता है यूनिट डिजिट, ठीक है, आता है 9। जब 9 का पावर इवन हो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? 2। 9 स्क्वायर करो आप, 9 स्क्वायर 81, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1।
तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है इधर पे 1। समझ आया? जब 9 का पावर, जब भी 9 का पावर ऑड हो तब यूनिट डिजिट 9 आएगा। जब भी 9 का पावर इवन हो तब यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही जब भी 4 का पावर ऑड हो तब यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। जब भी 4 का पावर इवन हो तब यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये नंबर है, तो सबसे पहले ये सब हम इग्नोर करेंगे। हमें किससे गारज है 4 से, ये सब इग्नोर। तो ये बन जाएगा 4 raised power 7 9 7 1। अब चेक करेंगे हम 4 का पावर क्या इवन है या ऑड। ये क्या है ऑड। जब भी 4 का पावर ऑड हो तब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, हम ये सब इग्नोर करेंगे, हमें बस 4 को देखना है। तो 4 raised power 4 42, ये इवन है ऑड, ये है इवन। जब भी 4 का पावर इवन आता है तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। ठीक है, जैसे मैंने बोला 4 का पावर आप इवन, इवन 2 है ना, इवन 4 स्क्वायर क्या है 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6। ऐसे ही ये वाला, ये सब इग्नोर। लास्ट के 9 के साथ हम देखेंगे पावर 1471, 9 रेज पावर 1471। ये इवन है ऑड, ये ऑड है। जब भी 9 का पावर ऑड हो तब क्या आता है यूनिट डिजिट 9। ठीक है, ये सब इग्नोर। लास्ट डिजिट क्या है 9 रेज पावर 6420, ये क्या है इवन, ये पावर इवन है ऑड, ये इवन है। जब भी 9 का पावर इवन हो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट के जो 4 डिजिट्स बच गए हमारे 2378। तो 2378 जो है इनका साइकिल 4 है। होप साइकिल समझ आया होगा। साइकिल का मतलब अगर हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। जो फर्स्ट और फिफ्थ का आएगा, यहाँ पे जो फिफ्थ आएगा उसका भी सेम यूनिट डिजिट आएगा। जैसे 2 रेज पावर 1 क्या है 2, 2 स्क्वायर क्या है 4, 2 क्यूब 8, 2 रेज पावर 4 16, 2 रेज पावर 5 is equal to 13, 2 raised power 6 is equal to 60, 2 raised power 7 is equal to 128, 2 raised power 8 is equal to 256। देखिए इसका साइकिल क्या है 4। ये 4 स्टेप्स के बाद रिपीट होता है फिर से यूनिट डिजिट। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वही 2 रेज पावर 6 का भी यूनिट डिजिट है। तो इसका साइकिल क्या है 4। जैसे हम 2 के साइकिल में क्या करते थे 2 से डिवाइड, है ना, इसके साइकिल में हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं 3 का। 3 का देखिए, यहाँ पे 3 इधर भी, ठीक है, यहाँ भी 3 फिफ्थ स्टेप में। तो डिफरेंस साइकिल क्या बन रहा है 4 का साइकिल बन रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर से वही सेम आ रहा है ना, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। इधर इधर भी साइकिल किसका बन रहा है 4 का बन रहा है। ठीक है, होप समझ आया होगा। ऐसे ही 2 3 7 और 8, इन चारों नंबर्स का साइकिल क्या है 4 का साइकिल है। ठीक है, ये याद रखना है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है, साइकिल याद रखना है। बाकी यूनिट डिजिट तो फिर निकल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 2 रेज़ पावर 23। हम कैसे फाइंड करेंगे इसका यूनिट डिजिट जैसे हमने 2 के साइकिल में किया था, हम क्या करेंगे, इसका जो पावर है 23, इसको करेंगे डिवाइड किससे, सॉरी 4 से। इसका साइकिल 2 का साइकिल 4 है ना, तो इसके साइकिल से 4 5 ज़ार 20, रिमाइंडर क्या आया 3। तो हमारा रिमाइंडर है 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 2 रेज पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर है ना इधर, तो 2 रेज पावर 3 क्या है 8। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 8। अब ये वाला देखते हैं। तो इसका पावर क्या है 32, 32 को किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 8 ज़ार 32, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब आया हमारे पास रिमाइंडर 0, तब क्या करते हैं हम 2 का पावर क्या लेंगे जिसे हमने डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया इसके साइकिल से, तो 2 का पावर क्या लेंगे 4। क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 16 में क्या है यूनिट डिजिट 6।
तो इसका यूनिट डिजिट निकलेगा 6। 7 का देखते हैं ये वाला। इधर क्या है 15, 15 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जार, रियल रिमाइंडर 3। ठीक है, जब रिमाइंडर आता है तब हम उस नंबर का वही पावर लेते हैं, 7 रेज पावर 8। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है फिर क्या लेते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया, डिवाइजर, तो इसका साइकिल होता है। ठीक है, 7 रेज पावर आर 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 7 जार 49 में से 9 इंटू 7, 9 7 जार 63 में से 3, ये यूनिट डिजिट है हमारा। ठीक है, ये देखते हैं 47, 47 को किससे डिवाइड करेंगे फिर से, जो पावर है 4 से, 4 1 जार 4। ठीक है, नीचे 7, 4 1 जार 4, रिमाइंडर क्या है 3। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 का पावर 3, रिमाइंडर जो आया। ठीक है, फिर से आएगा 3, इधर निकाला ना हमने 7 रेज पावर 3 का, तो फिर से आएगा यूनिट डिजिट हमारा 3। समझ आया, इजी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 2 रेज पावर 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज पावर 38 प्लस 7 रेज पावर 61 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज पावर 59। पहले हम इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर आपस में सम कर देंगे। ठीक है, 2 रेज पावर 45 में क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 45 को, 4 1 ज़ा 4, 5 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये बन जाएगा 2 रेज पावर 1 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज पावर 38, सेम है, 3 का भी रूल सेम है ना, हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से, 4 9 जार 36, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे 3 का पावर क्या, इसका रिमाइंडर 38 को जब हमने 4 से डिवाइड किया वहाँ जो रिमाइंडर आया 2 प्लस 7 रेज पावर 61। ठीक है, तो 61 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जार 4 20 1 4 5 जार 20। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1, तो 7 रेज पावर 1 इंटू 8 रेज पावर 59। 59 जब हम 4 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 का पावर इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 3। ठीक है, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 3 जार 9 प्लस 7 इंटू 8 क्यूब, 7 इंटू 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जार 64 इंटू 8। ठीक है, ये क्या है इग्नोर करेंगे 6, 8 4 जार 32 में से 2 यूनिट डिजिट। ठीक है, इंटू 2, यूनिट डिजिट 2 आया ना इसका 8 रेज पावर 3 का, तो 2 9 2 जार 18। ठीक है, प्लस 7 2 जार 14। अब किन का सम करेंगे, इसका और इसका, 8 प्लस 4 12, 12 में से 2, यही हमारा यूनिट डिजिट आएगा इसका। ठीक है, समझ आया, इजी है। और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास ये नंबर है, तो क्या करेंगे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका पावर लेंगे, तो क्या बनेगा इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट ठीक है 3 1 जार 3, क्या पावर क्या है इसका 5, 3 का पावर 5 है, मतलब रिमाइंडर अगर डिवाइड करेंगे 5 को 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 3 रेज पावर 1 इक्वल टू 3 आएगा यूनिट डिजिट। समझ आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं PYQs लाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम उसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, होप समझ आया होगा, अगर कुछ समझ ना आया हो कोई भी स्टेप तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब के लिए आप अल्लाह हाफिज़।